स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। बंगाल चुनाव का माहौल गर्म है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। रैलियां, रोड शो, बयानबाजी सब अपने चरम पर है। लेकिन चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि वोट से तय होता है। और अगर वोट ही गायब हो जाए तो लोकतंत्र पर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा? आज की कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि उस सवाल की है जो सीधे चुनाव व्यवस्था पर उठ रहा है। जी हाँ, इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है और उस वीडियो में है आज तक की रिपोर्टर जो बंगाल में घूम घूम कर यह खबर दिखा रही है कि कैसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। अब लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि गोदी मीडिया ने भी अब ज्ञानेश कुमार की पोल खोलनी शुरू कर दी है। इस समय पश्चिम बंगाल देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। हर न्यूज चैनल बंगाल की ओर देख रहा है। इसी दौरान एक टीम पहुंचती है मुर्शिदाबाद के एक इलाके में। यह टीम थी आज तक की। इरादा था सामान्य यानी नॉर्मल ग्राउंड रिपोर्टिंग का, लेकिन जो हुआ उसने पूरे चुनावी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही रिपोर्टिंग शुरू हुई वहां मौजूद लोगों ने सीधे कैमरे के सामने अपनी शिकायतें रखनी शुरू कर दी। एक युवक ने गुस्से में कहा कि वोटर लिस्ट में मेरी अम्मा यानी मेरी मां का नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरी बीबी का नाम नहीं है। मैं कहां से आया? हेलीकॉप्टर से उड़कर आया? नहीं, यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, यह उस गुस्से की आवाज थी जो लंबे समय से दबा हुआ था। वहीं इस पे खड़ा एक दूसरे व्यक्ति ने और गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है। ध्यान दीजिए, यह आरोप किसी नेता ने नहीं लगाया है, यह आरोप सीधे जनता की तरफ से आया है और वो भी सीधे आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। और यही बात इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। भीड़ में से एक और युवक सामने आया। उसने कहा मेरे पापा का वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन मेरा नाम नहीं है, मेरे भाई का नाम नहीं है, मेरी दोनों बहनों का नाम नहीं है। हम 5 भाई बहन हैं, हमारा नाम नहीं है। क्या हम आसमान से उड़कर पैदा हो गए? यह सवाल सिर्फ व्यंग नहीं था, यह लोकतंत्र की जड़ पर सीधा सवाल था। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक व्यक्ति बाकायदा वोटर लिस्ट लेकर कैमरे के सामने आया। उसने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि हमारे गांव में पहले 1163 वोट थे, अब सिर्फ 573 वोट रह गए हैं। करीब 600 वोट काट दिए गए। अब सोचिए, अगर किसी गांव में एक साथ 600 वोट गायब हो जाए तो क्या यह नॉर्मल प्रशासनिक गलती है या फिर किसी बड़ी समस्या का संकेत? इन शिकायतों के बाद सबसे बड़ा सवाल सीधे चुनाव आयोग पर उठता है और इस आयोग के प्रमुख हैं ज्ञानेश कुमार। उनकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहे। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर नाम गायब होने की शिकायतें आए तो जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह समस्या सिर्फ एक गांव या एक जिले तक सीमित है या फिर यह एक व्यापक समस्या है जो कई इलाकों में हो रही है? क्योंकि अगर समस्या व्यापक है तो इसका असर पूरे चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में जनता ने सीधे सीधे बीजेपी पर भी आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ध्यान रहे, यह जनता का आरोप है, कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है कि नेता मंच पर कहते हैं हर वोट की कीमत है, लेकिन जमीन पर लोग पूछ रहे हैं हमारा वोट कहां गया? और यह सवाल उस माइक पर पूछा जा रहा है जिस माइक को लेकर के लोग कहते हैं कि यह गोदी मीडिया है। उसी गोदी मीडिया के माइक पर यह सवाल कहा जा रहा है और यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है। नेता कहते हैं लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन जनता कह रही है हमारा नाम ही गायब है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। और जब किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है तो वह सिर्फ वोट नहीं खोता, वो इंसान सिर्फ अपना वोट नहीं खोता, वह अपनी आवाज खो देता है। जवाब कौन देगा? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाए गए? क्या यह प्रशासनिक गलती है या जानबूझकर किया गया कदम है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका जिम्मेदार कौन है?
जनता का संदेश साफ है। मुर्शिदाबाद की जनता ने एक बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब चाहे बीजेपी दे या टीएमसी दे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। यानी जनता अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहती है। मुर्शिदाबाद की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय शिकायत नहीं है, यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है। और जब एक न्यूज चैनल की साधारण ग्राउंड रिपोर्टिंग इतने बड़े सवाल खड़े कर दे, तो यह याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र की असली ताकत ना तो नेताओं में है और ना ही चैनलों में। लोकतंत्र की असली ताकत जनता में है। फिलहाल जिस तरह से ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है और लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ने भी ज्ञानेश कुमार के पोल खोलने शुरू कर दिए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।